तो दोस्तों फाइनली वो वक्त आ गया है जब आप अपना इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो। अब इंग्लिश के पेपर को देने से पहले किन छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना है, कैसे इंग्लिश के पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना है, कहां से पेपर शुरू करें, पहला क्वेश्चन कौन सा करना है, कैसे 3 घंटे में पेपर पूरा हो जाए, वो क्या तरीका है, उसमें मैं आज अपनी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी एक्सपर्ट एडवाइस है, वो पूरा निचोड़ मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। याद रखिए, आपने और मैंने दोनों ने बहुत मेहनत की है मिलकर, और हम चाहते हैं कि जितनी हमने मेहनत की है उतना ही हमें रिजल्ट भी मिले। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है पहले वो सुनिए। पेपर से पहले की बातें जो बहुत जरूरी होती हैं, छोटी हैं बट बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला काम, स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। आपके अंदर कम से कम 6-7 घंटे की नींद पूरी हुई भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी नींद पूरी नहीं हो, ये 2 घंटे सोने के बाद फिर पेपर देने जा रहे हो। उससे नुकसान क्या होता है, पेपर जब हम दे रहे होते हैं ना, हमें नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, हम थकान महसूस करने लगते हैं, क्योंकि 3 घंटे हमें लिखना ही होता है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, 6 घंटे की कम से कम नींद लेनी ही है। नेक्स्ट चीज, हैव ब्रेकफास्ट। बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आके बोर्ड है, डर जाते हैं मेरे भाई बहन। उनको क्या होता है कि वो कुछ खाते ही नहीं, खाने का मन नहीं कर रहा है। कोई कुछ खाने का मन नहीं कर रहा ना, तो कम से कम फ्रूट्स या जूस जरूर पी के जाना। जब शरीर के अंदर एनर्जी रहेगी ना, तभी 3 घंटे का पेपर लिख पाओगे। दूसरी चीज, कीप योर पेन, एडमिट कार्ड, जो इस टाइप की चीज है वो अपने साथ आपको रखनी है। कभी कभी बच्चे के पास पेन ही नहीं होता, एडमिट कार्ड घर पे भूल गए घबराहट के अंदर। वो ये ऐसी चीजें हैं जो है बहुत छोटी, लेकिन पूरा पेपर खराब करने के लिए काफी हैं। तो ये चीजें याद दिला रहा हूं मैं तुम्हें कि आप ये गलतियां मत करना। साथ ही आपका एग्जाम सेंटर कहां पड़ रहा है, अगर दूर है तो उसी हिसाब से आपको पहले निकलना चाहिए, अगर पास में ही तो थोड़ा लेट निकल सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें आपका पेपर अच्छा करवा देंगी, आपको मेंटली कोई प्रेशर नहीं रहेगा। अब आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इंग्लिश का पेपर कैसे शुरू करना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश के पेपर में आप अगर सीक्वेंस से पेपर दें या कोई भी पेपर सीक्वेंस से शुरू करें तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और हाँ, सही भी बात है, लेकिन अब इंग्लिश के पेपर में जो पहला क्वेश्चन होता है वो रीडिंग सेक्शन का होता है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है। सबसे ज्यादा बच्चे उसमें फंसते हैं। आप पेपर तो करना है, बैठ गए शुरुआत से, लेकिन अनसीन पैसेज में ही आपका सारा टाइम खराब हो गया। 20 नंबर का ही तो था, लेकिन टाइम कितना लग गया, 1.5 घंटा। अब इससे आपका आधा घंटा एक्स्ट्रा खराब हुआ। आपका जो पूरा माइंडसेट था ना, वो सब कुछ माइंडसेट ही एकदम इधर उधर हो गया। आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि स्टार्ट जो करना है अपना एग्जाम इंग्लिश का, मेरे बच्चों, मेरे छोटे बहन भाइयों, मुझ पे विश्वास करके तुम स्टार्ट करना अपना पेपर राइटिंग सेक्शन से और ग्रामर सेक्शन से। उसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपका ना टाइम लॉस नहीं होगा। और एक और बात मैं बता दूं, पेपर चाहे आप यहां से शुरू करो या वहां से शुरू करो, इससे आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, बिल्कुल नहीं कटते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको एश्योर कर देता हूं। पेपर चाहे लास्ट क्वेश्चन आप पहले शुरू कर दो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, अनटिल और अनलेस आपने साफ साफ लिखा हुआ है, कटिंग नहीं की हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, हम करेंगे राइटिंग और ग्रामर के क्वेश्चन, लेटर राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ और ग्रामर के क्वेश्चन। क्यों करना है यहां से शुरू, क्योंकि 15 मिनट रीडिंग का टाइम मिलेगा ना। आपको अनसीन पैसेज को पढ़ना नहीं है 15 मिनट में, आपको उन 15 मिनट में राइटिंग और ग्रामर के क्वेश्चंस को, लिटरेचर को पढ़ना है, उनको ज्यादा टाइम देना है। रीजन बीइंग, अनसीन पैसेज आपका शायद दिमाग खराब कर दे, शायद आपको आप थोड़ा नर्वस फील करने लगो। तो अनसीन पैसेज में हमें पहले नहीं उलझना है, हमें क्या करना है, जो हमें आता है, जिसकी हमने बहुत अच्छी से तैयारी की हुई है, हमें उस पर काम करना है। तो हमें स्टार्ट किससे करना है, राइटिंग और ग्रामर से। मैक्सिमम टाइम 40 मिनट, 40 मिनट से ज्यादा इसको टाइम मत देना। 30 मिनट में पूरा आराम से हो सकता है। क्यों, 15 मिनट्स की हमने रीडिंग भी की थी। ग्रामर के क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर पता चल जाता है कि नहीं, पता चल जाता है कि नहीं। तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा यहां मिले हुए हैं ऑलरेडी। फिर भी मैं आपको एक आपको कवर दे रहा हूं कि आप 40 मिनट्स इसमें लगा सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो कौन सा होगा, वो होगा लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर में भी कहां से लॉन्ग आंसर पहले लिखना शुरू कर दूं, नहीं, जरा ना माइंड को गर्म होने दो, रिदम पकड़ने दो। रिदम कैसे पकड़ी जाएगी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करना। थोड़ा सा आप 1 लाइन का आंसर लिखना शुरू करोगे, 2 लाइन का शुरू करोगे, उसके बाद शॉर्ट आंसर पे आना, जहां 3-4 लाइन्स के क्वेश्चन के अब आंसर आप करने लगे हो। और लास्ट में आपको 6 नंबर के क्वेश्चन करने हैं लिटरेचर करते वक्त। इसको कितना समय देना है, 1 घंटा 20 मिनट आप इसको दे सकते हो। इससे ज्यादा जैसे ही आपको लगे कि ओवर हो रहा है तो वहीं रुक जाना, बाकी का पेपर अटेम्प्ट करने की तरफ ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट के जो हमारा 1 घंटा बचा, अब इस 1 घंटे में और टाइम भी ऐड हो सकता है, वो कहां से ऐड हो सकता है, अगर आपने राइटिंग ग्रामर 5-10 मिनट पहले पूरा कर लिया, या फिर आपने लिटरेचर 10-5 मिनट पहले पूरा कर लिया, तो वो टाइम आप यहां और दे सकते हो।
1 घंटा देना अनसीन पैसेज को। क्यों कह रहा हूं मैं अनसीन पैसेज को सिर्फ 1 घंटा देना? क्योंकि ये सिर्फ 20 नंबर का ही तो है, 20 नंबर का ही तो है। 20 नंबर में से आपके कभी 25 नंबर तो नहीं आ सकते ना। एक्चुअली दोस्तों, जो हमारा 60 मार्क्स का पेपर होता है, लिटरेचर का जो सेक्शन है, राइटिंग ग्रामर जो है, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। हमें चैप्टर्स की समरी याद होती है, कीवर्ड्स पता होते हैं, पोइट के नेम याद होते हैं, और क्वेश्चन भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, और डायरेक्ट बस हमें उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। जो आंसर याद किया था, जो समरी लर्न की थी, जो लॉन्ग आंसर याद किया था, वही हमें वहां पर लिखना होता है। यानी हम उसके लिए तैयार होते हैं। लेकिन जो हमारा अनसीन पैसेज का क्वेश्चन होता है, उसमें बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं जिन्हें पहले हमें पढ़ना होगा, पहली बार हम उन्हें देख रहे होंगे, उनको समझना होगा। हो सकता है उसमें हमें समय बहुत ज़्यादा लग जाए, और पेपर के अंदर टाइम का तो पता चलता ही नहीं है, कब टाइम बीत गया पता ही नहीं। बट अगर हमसे ये गलती हो गई कि हमने अनसीन पैसेज से पेपर शुरू किया और हमारा 1.5 घंटा निकल गया इसके अंदर, बाद में अगले 1.5 घंटे में पूरा 60 नंबर का पेपर करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हम शुरुआत में पहले 2 घंटे के अंदर तकरीबन हमारी कोशिश क्या है कि जो 60 मार्क्स का पेपर है उसको हम डन करके बैठे हों, और लास्ट के 1 घंटे में हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो हम पहली बार देख रहे होंगे, उनको पढ़ने में टाइम लगाएंगे, अच्छे से समझेंगे और फिर इसका आंसर कर देंगे। इस तरह से ओवरऑल 3 घंटे में हमारा पेपर पूरा हो जाएगा। टाइम का जो प्रॉब्लम आता है बच्चों को, वो कभी नहीं होगा। मेरी ये एडवाइस आपके बहुत काम आएगी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पेपर इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात, आंसर लिखते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना है। आपकी अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं भी है ना, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जितने टॉपर्स होते हैं उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती, बट आपको साफ साफ लिखना है। आपको ऐसे कर्सिव राइटिंग नहीं लिखनी, टेढ़ा टेढ़ा करके नहीं लिखना, सीधा सीधा लिखना है, स्पेस देना है बीच में, खुला खुला लिखना है। खुला खुला का मतलब ये नहीं कि आप एक एक लाइन छोड़कर लिखें, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन साफ होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इतना काफी है। दूसरी चीज, राइट क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। हम क्या करते हैं, हम ना आंसर लिखते हुए इतना खो जाते हैं कि हम क्वेश्चन ही नहीं लिखते उसका कि किस चीज का आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया जाए कि वाकई में पूछा क्या है और कौन सा पार्ट हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिए, एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको वो आंसर आता है कि नहीं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो सिर्फ यहीं से पता चलेगा कि आपने आंसर क्या लिखा है। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखना है कि हमें आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर साफ साफ लिखना है, डालना है, और अपने आंसर को साफ साफ नीट एंड क्लीन लिखना है। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो डालना। स्टार्ट योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अ फ्रेश पेज। कभी भी ये कोशिश मत करना कि एक ही पेज पे जो आपकी आंसर शीट होगी उसी में से 2-3 आंसर शुरू कर दो। नहीं, एक पेज पे एक आंसर आया, अब जो नेक्स्ट आंसर लिखो ना, उसे फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। उसका कारण क्या है, कभी कभी ना क्वेश्चन स्किप हो जाता है, आंसर स्किप हो जाता है जो आपने लिखा होता है। हम ये अफोर्ड नहीं करना चाहते, है कि नहीं? हमें तो 80 में से 80 चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाईलाइट कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास समय हो और शुरू से आदत बना के रखना है, स्पीड शुरू से पकड़ के रखनी है, ये नहीं कि लास्ट के 1 घंटे में ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू से क्या करना है, हाईलाइट करना है कीवर्ड्स को। जो भी कीवर्ड्स आप डाल रहे हो अपने आंसर्स में, शॉर्ट आंसर्स में, लॉन्ग आंसर्स में, उनको ऐसे अंडरलाइन आप कर सकते हैं। अवॉइड ओवर राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ओवर राइट करते हैं, ऐसे पूरा जब काटते हैं ना तो बहुत भर के काटते हैं। भर के नहीं काटना, हल्का से एक कट लगा देना। मान लीजिए आपसे ये वर्ड गलत लिखा गया तो इसको अब ऐसे काटना है, बस, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि आप इसको ऐसे पूरा ऐसे करोगे और ड्राइंग बनाओगे, ये नहीं करना है। वैसे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब करने की, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की, इतना प्रिपेयर किया खुद को कि हम बहुत अच्छे आंसर्स ऑलरेडी लिखेंगे। दोस्तों, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि टाइम कम बचा है और एक क्वेश्चन रह गया है और आप पूरी लाइंस नहीं लिख सकते, ऐसे में कुछ मत करना, पॉइंट्स लिख के आ जाना। उस आंसर के पॉइंट जो आपको समझ में आ रहे हो वो लिख के आ जाना। उसका भी अगर टाइम नहीं है तो कीवर्ड लिख के आ जाना। फॉर एग्जांपल, लंचो के बारे में कुछ लिखना है, हार्ड वर्किंग फार्मर, रॉबस्ट फेथ इन गॉड, ऐसे करके लिख के आ जाना। लेकिन पेपर खाली नहीं छोड़ना है, आंसर बिना अटेम्प्ट करे नहीं छोड़ना है। समय से पहले तो बिल्कुल नहीं आना है। 3 घंटे से पहले आपको अपना रूम नहीं छोड़ना है। आप लिखते रहेंगे, लिख लिया तो पढ़ पढ़ के चेक करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्या मेरा कोई आंसर तो नहीं छूट गया है। क्रॉस चेक जरूर करना है। अपने आप को लास्ट में 5 मिनट जरूर देने हैं जहां पे आप अपने सारे क्वेश्चन और उनके आंसर ऐसे ऐसे करके क्रॉस चेक कर सके कि मेरा पहले पूरा पेपर हो गया है कि नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है। दोस्तों, ये सारी टिप्स ऐसी हैं जिससे आपके
बहुत सारे नंबर बच सकते हैं, जो खामखा के नंबर कटते हैं वो बच सकते हैं। बच्चों को बहुत डाउट होता है कौन सा पेन यूज करें कौन सा नहीं। बहुत आसान है, आप बॉल पेन ब्लू कलर का यूज करें, उसी से अंडरलाइन कर लें, काफी है। इससे आपका आंसर अच्छा लगेगा, आपका भी फ्लो बना रहेगा, बार बार पेन चेंज करने का भी टेंशन नहीं रहेगा। बट हाँ, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, की फ्रेजेस को अंडरलाइन करना बहुत अच्छा रहता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, लास्ट में टाइम कम है, तो एक और काम कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं। मैपिंग करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ये बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन है, तब के लिए है। उससे पहले आपने जैसे प्रैक्टिस की है वैसे आंसर करना है। मैंने अनसीन पैसेज लास्ट में करने के लिए इसलिए कहा है कि मान लीजिए हबड़ तबड़ में आपके पास समय कम बचा है, तो अनसीन पैसेज सिर्फ 20 नंबर का ही है और उसके आंसर भी बहुत लंबे चौड़े नहीं लिखने होते। क्या पता आप जल्दी जल्दी में भी जो आंसर लिख रहे हो वो सही हो जाए, लेकिन वही आंसर अगर आप 6 नंबर के क्वेश्चन का करने बैठोगे लास्ट में, तो वहां तो आपको 120 वर्ड्स में लिखना है, वहां तो आपको 50 वर्ड्स में आंसर्स लिखने हैं, वहां लिखने में आप गलती ज्यादा कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, ये बताई हुई मेरी टिप्स जरूर फॉलो करनी। मैं नहीं चाहता कि एग्जाम के बाद कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन आके मुझसे कहे कि भैया मैंने तो आपका सारा पढ़ा था, मुझे आता भी था, पर मेरा पेपर छूट गया। मैं ये नहीं चाहता। विशिंग यू गुड लक। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी तुमसे दूर नहीं हूं। बहुत अच्छा पेपर दे के आओगे। तुमने अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया है, तुमने मेरे साथ बहुत मेहनत की है। अब बाकी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ दो। अब तुम अपना बस जो तुमने किया है उसका वहां पे एक्सप्रेस करके आ जाना, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे देना। बस यही तुम्हारी जीत है। मेरे लिए तुम सब चैंपियंस हो, क्योंकि तुमने चैंपियंस की तरह मेहनत करके दिखाई है। लव यू ऑल। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। खुश रहो, बहुत अच्छे से पेपर दो। लव यू, बाय बाय।